नवी मुंबई नेटवर्क। नाट्य प्रेमियों की विरासत नवी मुंबई, कलाकारों की नगरी नवी मुंबई, नाट्य कला को बढ़ावा देने वाली सिटी नवी मुंबई। ऐसे में इस नवी मुंबई शहर को कला, कलाकारों और कला प्रेमियों के तौर पर एक नई पहचान दिलवाने के मकसद के साथ नवी मुंबई महानगर पालिका ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आज नवी मुंबई नेटवर्क अपने खास सीरीज नवी मुंबई प्रोजेक्ट्स में आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं नवी मुंबई महानगर पालिका का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ऐरोली नाट्यगृह। नवी मुंबई एक बहुआयामी कलाकारों से धनी नगरी, जहां पद्मश्री के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित मशहूर कलाकार, संगीतकार और गायक शंकर महादेवन रहते हैं। कई मराठी और बॉलीवुड कलाकारों के लिए नवी मुंबई एक पसंदीदा स्पॉट है। इतना ही नहीं, यहाँ नाट्य प्रेमियों का एक विशेष वर्ग भी है। परंतु ऐरोली मतदार संघ में नागरिकों के हक के लिए एक भी नाट्यगृह न होने से यहाँ के नाट्य प्रेमियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका ने ऐरोली स्पॉट क्रमांक 37 में निर्मित करने जा रही है नवी मुंबई के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ऐरोली नाट्यगृह। 24 जुलाई 2013 में महासभा बैठक में ऐरोली नाट्यगृह के प्रस्ताव को प्रशासकीय मंजूरी मिलने के बाद कई तकनीकी खामियों में अटका ये नाट्यगृह अब फिर परवान चढ़ चुका है। 2 साल से प्लानिंग हम लोग कर रहे थे। 2014 में प्लानिंग किया था, उसमें वो टाइम में कुछ प्रॉब्लम होने से वो प्रोजेक्ट बंद था। अभी नया टेंडर निकाल के हम लोग 2021 में ये काम चालू किया है। 860 कैपेसिटी के नाट्यगृह हम लोग बना रहे हैं। हम लोगों का जो कैपेसिटी 1000 प्लस है इसमें वासी में, वो बेलापुर एरिया में है। और लोगों की डिमांड थी कि ऐरोली एरिया में नाट्यगृह नहीं है, उधर के लोगों को थाना या मुलुंड जाना पड़ता है या वासी आना पड़ता है। तो उस लड़कों के पास हम लोग डिमांड किया था। 1860 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट मिला, उसके ऊपर हम लोग प्लानिंग करके वर्कआउट इश्यू करके काम चालू किया। अभी 35% तक काम पूरा हो गया है। बेहद एडवांस्ड और यूनिक टेक्निक से बनाए जा रहे इस नाट्यगृह का डिजाइन बहुचर्चित आर्किटेक्ट मेसर्स द फर्म आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया है। तकरीबन 80 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित हो रहे इस नाट्यगृह को बनाने का काम महानगर पालिका ने नागपुर की मेसर्स सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रदान किया है। आर्किटेक्ट हमारे विशाल शाह करके है, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की है और अभी 35% काम पूरा हो गया है। हम लोग 24 दिसंबर तक इसका प्लानिंग किया है पूरा करने का। उसका इंटीरियर का भी काम है। फिलहाल 71 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ अभी जीएसटी बढ़ने से वो कॉस्टिंग बढ़ के 78 करोड़ तक गई है। बता दें कि महानगर पालिका ने ऐरोली नाट्यगृह के निर्माण में शेल विद इन अ शेल तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक के माध्यम से इमारत के इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट के बीच इंसुलेटिव लेयर्स निर्माण किया जा रहा है, जिसका फायदा ये होगा, पहला तो बाहरी शोर का असर नाट्यगृह के अंदर नहीं होगा और ध्वनि शास्त्र के आधार पर नाट्यगृह के अंदर ध्वनि का परफेक्ट कंट्रोल, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और बेहतरीन साउंड इफेक्ट का अनुभव होगा। वहीं आंतरिक और बाहरी परत के बीच थर्मल इंसुलेशन परत एयर कंडीशनिंग के भार को कम करने में मदद करेगी और ऊर्जात्मक शक्ति को बढ़ाएगी।
इतना ही नहीं, इस ऐरोली नाट्यगृह की खासियत ये भी है कि इसका निर्माण इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मापदंडों के तहत ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर किया जा रहा है। ये ग्रीन बिल्डिंग का हम लोग कंसेप्ट रखा है, जैसा हेड ऑफिस हम लोगों ने ग्रीन बिल्डिंग बनाया है, वैसा ही सेम इसमें ग्रीन बिल्डिंग का प्लानिंग है। उसमें हम लोग छोटा एसटीवी बनाया है, उसको सोलर का प्रोविजन कर दिया है। बाद में जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं वो हम लोग जो ग्रीन बिल्डिंग का जो गाइडेंस है उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोविजन की है। बाद में जो किचन वेस्ट का भी उसके लिए छोटा सा उसमें प्लांट हम लोग का प्लानिंग किया है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो हेड ऑफिस बनाया, जिस लाइन पे ग्रीन बिल्डिंग बनाया, वही सेम पैरामीटर्स और बाकी हम लोग उसमें प्रोविजन। इस इमारत के निर्माण में महानगर पालिका ने विद्युत का कम से कम इस्तेमाल हो, प्राकृतिक रोशनी व सोलर पावर पर अधिक जोर दिया है। विशेष बात यह है कि ऑडिटोरियम के दक्षिणी भाग को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि छत से लेकर जमीन तक सीधे प्राकृतिक रोशनी पड़ेगी और बिजली की बचत होगी। बता दें कि 2 बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर इस ऐरोली नाट्यगृह के फर्स्ट और सेकंड बेसमेंट में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। वहीं ग्राउंड फ्लोर में 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर पार्किंग, मेन एंट्री गेट, बुकिंग ऑफिस, फूड काउंटर, एग्जीबिशन एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और वेयर हाउस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ग्राउंड फ्लोर में खास व्यवस्था ये भी है कि कलाकारों, नाट्य कलाकारों और नाट्य कर्मियों के लिए स्वतंत्र एंट्री गेट की व्यवस्था भी की गई है। फर्स्ट फ्लोर, बता दें कि फर्स्ट फ्लोर में तकरीबन 478 सिटिंग कैपेसिटी एरिया है। वहीं साथ ही थिएटर, रिहर्सल रूम, साउंड कंट्रोल रूम, मेकअप रूम की भी व्यवस्था होगी। सेकेंड फ्लोर, सिटिंग कैपेसिटी 382, साथ ही पेंट्री, वेयर हाउस, फीमेल ग्रीन रूम और टॉयलेट की व्यवस्था होगी। थर्ड फ्लोर में मेल ग्रीन रूम, साउंड एंड लाइट कंट्रोल रूम और टॉयलेट की व्यवस्था होगी। वहीं फोर्थ फ्लोर में 2 VIP गेस्ट रूम और आर्टिस्ट के लिए 3 रेस्ट रूम की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं साथ ही ऐरोली नाट्यगृह में सीढ़ियां, 6 लिफ्ट और 1 हाइड्रोलिक लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उसमें 2 पार्किंग से बेसमेंट से उसमें पार्किंग की सुविधा की है और G+4 की बिल्डिंग है। टोटल कैपेसिटी 860 सीट्स की है और उसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब यूज की है। इंटीरियर बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। ग्रीन रूम्स, जो टॉयलेट्स की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा 2 बेसमेंट में उसका प्रोविजन किया है। बाद में ग्रीन रूम्स, जो कलाकार लोग आते हैं उनके लिए रेस्ट रूम्स रखा है। लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग ग्रीन रूम्स बना दिए है। और प्रॉपर जो किसी कलाकार को रहने की भी सुविधा रहती है तो उसके लिए 2 अलग रूम बनाया है। तो प्रॉपर प्लानिंग किया और ये प्रोजेक्ट हम लोग दिसंबर 24 तक पूरा करने का प्लानिंग नियोजन किया। नवी मुंबई मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर के नेतृत्व में शहर अभियंता संजय देसाई और उनके संपूर्ण इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम के माध्यम से तेज रफ्तार से शुरू इस काम को लेकर संजय देसाई ने काम की गुणवत्ता, काम की बारीकियों और ऐरोली नाट्यगृह के काम को फरवरी 2024 की निर्धारित डेडलाइन में पूरा करने का काम अब अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे में काम की रफ्तार को देखते हुए 2024 में ऐरोली नाट्यगृह महानगर पालिका नवी मुंबई के कला प्रेमियों को समर्पित जरूर करेगी। तो ये था नवी मुंबई महानगर पालिका का सबसे चर्चित और सबसे यूनिक ऐरोली नाट्यगृह प्रोजेक्ट। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें नवी मुंबई नेटवर्क। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।